Welcome to your SST class, dear students. Today we are going to start our third chapter of geography, that is rotation and revolution. And we will focus on main topics. First one, rotation of the earth, revolution of the earth, seasons. So let's start it now. So write down today's day and date on the top of your book and let's start to read. As we have already studied, rotation and revolution are the two motions of the earth. Now, let us read about the various phenomena that are produced by these motions of the earth. हम पहले रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में जान चुके हैं एंड अब हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि रोटेशन और रिवोल्यूशन की वजह से क्या चेंजेस होती हैं. नाउ फर्स्ट मूवमेंट इज़ रोटेशन. लेट्स रीड अबाउट द डिटेल इन रोटेशन. रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. जब हमारी अर्थ अपने ही एक्सिस पर एक पॉइंट पर खड़ी इस तरीके से राउंड लेती है, मतलब एक ही पॉइंट पर खड़ी होकर ऐसे घूम रही है, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन. The axis is an imaginary line which joins the two poles through the center of the earth. एंड हम जो कहते हैं कि एक्सिस पर हमारी अर्थ खड़ी होकर ऐसे राउंड ले रही है, तो एक्सिस क्या है? एक्सिस जहाँ दोनों पोल्स को मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन है, उससे हम अर्थ का एक्सिस मानते हैं. The axis is tilted at 66.5 degree to the plane of the Earth's orbit, which is the level path on which the Earth revolves around the Sun. It means कि जो हमारी अर्थ है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बल्कि वो क्या है, थोड़ी सी झुकी हुई है. देखो आपको ये लाइन जो है वो थोड़ी टेढ़ी दिख रही है ना. ये लाइन जो है दोनों पोल्स को मिलाने वाली है और हमारी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर 66.5 डिग्री का एंगल मेक करती है. मतलब अर्थ जो है वो झुकी हुई है एंड झुकी हुई ही और हमारी अर्थ जो है इसी फॉर्म में, मतलब झुकी हुई ही सन के चारों ओर भी राउंड करती है, रिवॉल्व करती है. एज द अर्थ स्पिन्स ऑन द एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, डे एंड नाइट आर प्रोड्यूस्ड. तो सबसे पहले जो हमने ये पढ़ा था कि हमारी अर्थ जो है वो इस तरीके से राउंड ले रही है, अपने एक्सिस पर खड़ी रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ. उसकी वजह से डे एंड नाइट प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि डे और नाइट बनते हैं. एट एनी टाइम द फेस ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हैज़ डे एंड द अदर साइड हैज़ नाइट. देखो लेट्स सी, दिस इज सन. जब सनलाइट इस बॉल पर मीन्स इस अर्थ पर पड़ती है तो इसके हाफ पार्ट पर रोशनी जाती है और इसकी जो बैक साइड है वहाँ पर रोशनी नहीं जाती. तो हाफ पार्ट जहाँ सनलाइट एक्सपीरियंस हो रही है, सनलाइट फेस कर रही है हमारी अर्थ, दिस पार्ट हैज़ डे. इस पार्ट में डे होता है और पीछे वाला जो पार्ट जहाँ पर अंधेरा होता है, सनलाइट नहीं जा पाती है क्योंकि सन राउंड की शेप में है, सॉरी हमारी अर्थ राउंड की शेप में है, तो इसकी जो बैक साइड है वहाँ पर नाइट होती है. द सर्कल ऑफ लाइट विच सेपरेट डे एंड नाइट इज़ नोन एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. तो सबसे पहले बेटा हमने जो पीछे पिक्चर में देखा है, जिस सर्कल की वजह से ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जो पार्टीशन कर रहा है डे और नाइट की, इस सर्कल को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है. इट इज़ बिकॉज वन रोटेशन टेक्स 24 आवर्स दैट वन अर्थ डे इज़ 24 आवर लॉन्ग. इट मीन्स कि हमारी अर्थ हाफ पार्ट में डे है, हाफ पार्ट में नाइट है.
धनी अपना एक सर्कल कंप्लीट करती है तो बैक साइड फ्रंट पे आती है, वहाँ डे हो जाता है, और जो फ्रंट साइड है वो बैक जाकर वहाँ पे नाइट हो जाती है। तो अर्थ का पूरा एक सर्कल जो है, मतलब इस तरीके से जो उसकी एक रोटेशन है वो 24 आवर में कंप्लीट होती है, इसीलिए जो नाइट एंड डे का सर्कल है वो 24 आवर का होता है। नाउ लेट्स रीड अबाउट द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अभी तक हमने पढ़ा हमारी अर्थ जो है वो एक पॉइंट पर खड़ी होकर ये राउंड ले रही है। अब जो अर्थ है वो ऐसे राउंड ले रही है, किसके चारों ओर? सन के चारों ओर। तो अर्थ का जो ये वाला राउंड है दैट इज रेवोल्यूशन। लेट्स रीड इट। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। लेट्स सी इन दिस पिक्चर। This is sun and our earth take circle around the sun. So dear students, when our earth moves around the sun, this movement of earth is known as revolution. The earth takes 356 days and 6 hours to travel around the sun in its elliptical orbit. जो आपको यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे रही है ना, ये लाइन, इस लाइन को एलिप्टिकल पाथ कहा गया है। यानी कहने का मतलब हमारी अर्थ सिर्फ इसी सर्कल में ही हमारे सन के चारों ओर राउंड लेती है। ऐसे नहीं कि वो कभी मूव करके इधर आ जाती है, कभी इधर हो जाती है, नहीं, वो अपने एक फिक्स पाथ में, इसे एलिप्टिकल पाथ कहा गया है, इसी के अंदर रहकर ही अपना एक राउंड कंप्लीट करती है। और इसे कंप्लीट करने में हमारी अर्थ कितना टाइम लेती है? 356 डेज एंड 6 आवर्स। द 365 डेज आर टेकन एज अ ईयर। अब ये जो 365 डेज हैं जो हमारी अर्थ एक राउंड ले रही है सन के चारों ओर, उसको हम कैसे एज्यूम करते हैं? दीज आर टेकन एज अ ईयर, यानी कि इन्हें हम एक ईयर मानकर चलते हैं। दिस इज़ ए मिस्टेक बेटा, नॉट 356, these are 365. And the extra 6 hours for 4 consecutive years are added together, and these 24 hours form the 29th day of February every leap year. अब देखो 365 डेज को तो हमने कंज्यूम कर लिया एक ईयर में, जो ऊपर वाले 6 आवर हैं उनका हमने क्या किया? उनको हमने 4 टाइम ऐड कर दिया। इस वे से 6 4 जा 24, यानी कि हर साल जो हमारे 6 आवर्स थे वो हर साल जुड़ते 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 4th ईयर में आकर 24 आवर बन जाते हैं, और 24 आवर मीन्स 1 डे बन जाता है। और इसीलिए हमारी जो फरवरी मंथ है उसमें 29th डे होते हैं, और जिस ईयर में फरवरी में 29th डे होते हैं दैट इज़ कॉल्ड लीप ईयर, एंड एवरी लीप ईयर दस हैज़ 366 डेज। तो इसीलिए हमारा जो लीप ईयर होता है उसमें कितने डेज होते हैं? इट हैज़ 366 डेज। होप सो यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दीज rotation and revolution of the earth. In the next period, next time we will read about the seasons. Thank you and have a nice day.